मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठकर खुद को मोमिन साबित करना बहुत मुश्किल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस टाइम पर वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल 1% भी मूड नहीं था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नींद से उठाया। मैं एक्चुअली सो रही थी, मुझे नींद से उठाया कि इस तरह बात है, तो देखो तुम जाकर यूट्यूब में क्या चल रहा है। तो मैं आई तो मैंने जो प्रैंक देखा वो देखकर मेरे होश गुम हो गए, होश उड़ गए कि ऐसे कैसे कर सकती है एक माँ। मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि ये पूरा ख़ानदान एक किस्म का है, इनके अंदर शर्म हया इंसानियत कुछ भी नहीं है। और कोई अगर सऊदीया में रहता है तो प्लीज़ 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 उसको फ़रिश्ता ना समझे, उसको ये ना समझे कि वो फ़रिश्ता है, वो कुछ नहीं करती होगी। दुनिया में अगर बुरे से बुरा इंसान है ना, उसके अंदर भी कुछ अच्छा क्वालिटीज़ है। और जो अच्छी दिखती है, बहुत ही शरीफ, बहुत ही पर्देदार, बहुत ही निकाबी हिजाबी, उसके अंदर भी बुराई है। मैं खुद अपने आप के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां होंगी। मैं सर से पांव तक धुली हुई नहीं हूँ, ना सच्ची हूँ, ठीक है। मेरे अंदर भी बहुत सारे नुक्स होंगे, लेकिन आप लोग जब किसी को प्यार देते हो ना, वन वे ट्रैफिक की तरह देते हो कि नहीं ये इंसान तो बस फरिश्ता बन चुका है, ये गलत कुछ कर ही नहीं सकती। ये आप लोग की बहुत बड़ी गलती है। मेरी हर वीडियो में मैं यही बात कहती हूँ कि कोई इंसान सिर्फ एक तरफा बुरा नहीं हो सकता, कोई इंसान सिर्फ सर पे हिजाब डाल लेने से अच्छा नहीं हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। आज जो ये कंटेंट क्रिएट हुआ मस्जिद नबवी में, वो जगह क्या कंटेंट के लिए बनाया गया है? फेक कंटेंट के लिए। जब दिल चाहे कुरान शरीफ उठा लो, जब दिल चाहे बहतान लगा लो, लेकिन नाम मत लो, नाम मत लो, बहन का नाम मत लो, शौहर का नाम मत लो। सिर्फ बोलो कि मैं जो बोल रही थी सच बोल रही थी। उस चीज़ पर मैंने सवाल उठाया था, लोगों ने मुझे बातें सुनाई, मुझे अनसब करके चले गए, क्योंकि ये औरत तो पैसे की लालची नहीं है। मुझे इस औरत से कोई ग्रज नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन आप लोगों की हरकत की वजह से मुझे बड़ा चोट पहुंचा है। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो इस औरत ने किया, क्या ये सही था? क्या मस्जिद नबवी हो गया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कंटेंट क्रिएट की जगह है? क्या वहाँ जाकर कंटेंट क्रिएट किया जाता है? अपनी मासूम बच्ची को सजा धजा के, फ्रॉक पहना के, पर्स डाल के ले गई, आज स्पेशल सोच समझ के प्लान करके कि आज जाके हमने मस्जिद नबवी में ये ड्रामा करना है। क्या आप लोग अभी भी कहेंगे कि नहीं मैं गलत हूँ? सलमा के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाके शूट कर लेती है। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा वो नज़ारा दिखाती है, हमारी आंखों को ठंडक पहुंचती है सब चीज़ें देखकर। लेकिन सलमा के लिए हर वो चीज़ कंटेंट है कि पैसे कमाना है, डॉलर कमाना है। सलमा कौन है? तारा की ही बहन है ना। अगर तारा को आप लोग कहते हो कि पैसे कमाने के लिए सब कर रही है, तो सलमा भी सेम कैटेगरी में। सिर्फ सलमा में ये फ़र्क है कि सलमा सऊदीया में रहती है, हिजाबी है। नकाब तो सलमा ने उतार दिया था, नकाब भी सलमा ने बहाने से उतार दिया था। आप प्लीज़ मुझे ये नहीं कहने लगना कि हेटर हो इतनी सी बात लेकर। ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सलमा के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद नबवी हो गई, हरम शरीफ हो गया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया, कहीं भी खड़ी होकर ये कहीं भी कुछ भी बोल सकती है। अब मुझे हेटर की लिस्ट में नहीं डाल देना। मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ, ना किसी की अंधी भक्त
रफ्तू, ना मैं इनमें से किसी को पसंद करती हूँ। मैं क्लियर बता रही हूँ। हाँ, इनमें जब जो चीज़ अच्छा दिखता है मैं क्लियर बोलती हूँ आकर मुझे वो चीज़ अच्छा लगा है। मैं तो हमेशा आप लोग को बोलती हूँ और हमेशा सच बोला है मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है। अल्लाह गवाह है कि जब जो चीज़ मुझे सही लगा मैंने उस चीज़ को सही बोला, जब जो चीज़ जिसमें बुरी लगी, और इस औरत पर भी मुझे इस वजह से शक था कि जब वो बात करती थी मुझे कभी चेहरे से नहीं लगा। इंसान के अंदर अल्लाह ने जो दिल दिया ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान की नज़र में आ जाता है कि ये इंसान फेक कर रहा है या सच बोल रहा है, तो मुझे कभी भी वो चीज़ें सच नहीं लगी। इसलिए मैंने शुरू में साथ देने के बाद मैं बैक ऑफ हो गई थी, क्योंकि मुझे किसी गुनाह में शरीक नहीं होना था। तो अल्लाह की लाठी बे आवाज़ इसी तरह कहा जाता है, इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। आज इनका लालच, इनका ग्रीड नज़र आ गया। अब तो सबको नज़र आया होगा। अब तो मैंने इनकी जो कमेंट बॉक्स देखा ना, इनके अपने इनको इतने कमेंट्स कर रहे थे। इवन लड़की को जो इतनी सी फ्रॉक पहना के, पर्स पहना के लेके जा रही थी, जो दीनदार औरतें हैं ना, जो बहुत ही दीनदार, जैसे हम कुछ एक्सट्रीम में जाके सोचते हैं कि सलमा जैसी दीनदार हो ही नहीं सकती है, उनके लिए भी उनको ये कमेंट्स तक कहा जा रहा था कि बच्ची को जब तुम मस्जिद नबवी लेके जाती हो, हरम शरीफ लेके जाती हो, कम से कम नीचे कुछ पहना देना, उसको इस तरह इतना खुला खुला नहीं लेकर जाओ। आज जो इन्होंने ड्रामा किया है, हर चीज़ एक तरफ, लेकिन आज जो सलमा ने ड्रामा किया है ना, सलमा को शर्म आनी चाहिए। बार बार मैं ये कहूँगी कि सलमा को शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। हमारी पाक जगहों में जाकर हम तरसते हैं उन जगहों में जाने के लिए, और इनको 2 कदम की फासले में क्या वो जगह मिले कि ये जब भाग भाग कर वहाँ चले जाते हैं अपनी फजूल हरकतों को शूट करने के लिए। क्या वो जगह इनकी शूटिंग के लिए बनी हुई है? बेशक लोग करते होंगे शूट। इससे पहले भी एक रील इन्होंने बनाई थी हस्बैंड का हाथ पकड़कर और अलग ही आंखों आंखों में देखकर रोमांस चल रहा था, तब मैंने वीडियो बनाई थी, तब भी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था। तो क्या हो गया, हस्बैंड है। बेशक मैंने नहीं बोला कि हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड भी हो तो अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं बोला कि खुला जाकर हस्बैंड के साथ सरेआम दुनिया के सामने कुछ भी करो। हस्बैंड से प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, बंद दरवाजे के अंदर वो प्यार मोहब्बत दिखाओ, दुनिया के आगे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग करते ही ये हरकतें। बहन यहाँ बैठ के ड्रामेबाजी चला रही है तो वो कैसे पीछे रह जाती, सलमा कैसे पीछे रह जाती? तारा इतना कुछ कर रही है घर के अंदर बैठ के, कभी बीवी नंबर 1 बन रही है, कभी मलिका बनेगी, कभी कुछ बनेगी, तो सलमा ने भी तो धमाकेदार कुछ करना था। मतलब एक ही खून है, जोश तो मारेगा, सही तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो किसी हाल में भी व्यूज़ और डॉलर चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी बच्ची को गुम कर दे, चाहे ऐसे मनहूस अल्फाज ही मुँह से निकाल दे कि हमारी बच्ची गुम हो गई। हम तो गलती से मुँह में बोल भी नहीं सकते, हमारा तो दिल कांप जाता है ये सोच कर, सिर्फ इस बात को सोच कर कि कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। मैं दोबारा इस बात को कह रही हूँ कि अल्लाह गवाह है, मेरे इन दोनों बहनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट रिव्यूज़ और रिएक्शन देती हूँ आकर, जिसका जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन जो ये चीप हरकत की है ना, चीप नहीं, गुनाह है। ये जो गुनाह किया ना सलमा ने, ये अच्छा नहीं किया। कि इस हरकत के बाद क्या सलमा पर कोई और यकीन करेगा? कोई और यकीन करेगा? सब लोग बोलेंगे कि सलमा की तो ये आदत है, सलमा की तो ये आदत है, कभी भी वो हरम शरीफ जाके कुरान शरीफ उठा लेती है, कभी भी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर कस्में उठा लेती है। तो लोग अब जो पहले जो हेटर्स थे, जो ये बातें करते थे ना, अभी डंके की चोट पर अब और बातें करेंगे, क्योंकि सलमा जो है ना पैसों के लिए बिल्कुल अंधी हो चुकी कि वो किसी तरह का भी कंटेंट क्रिएट करके डॉलर कमाना चाहती है। हालांकि अल्लाह ताला ने अगर तारा को पैसे दिया, इसकी बहन को, तो सलमा को भी कम नहीं दिया। सलमा की ठाट बाट आप लोगों ने आजकल देखी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हर वो चीज़ उसके पास है। लेकिन लालच कहते हैं ना, सबसे बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, बर्बाद। तो सलमा की भी असली चेहरा निकल कर सामने आया। बच्ची जब मिली, आप लोगों ने मोना की शक्ल देखी थी, सलमा की शक्ल देखी थी, कोई परेशानी था? फजूल में बच्ची का मुंह वॉश कर रही है, बच्ची कोई परेशान नहीं थी, ठीक ठाक थी। इवन वो इरिटेट हो रही थी जब माँ की गोद में जाकर माँ ड्रामा करना शुरू कर रही है, मुंह में हाथ लगा रही है, तब वो बच्ची इरिटेट हो रही थी कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकत। इनकी हरकतों से साबित होता है, इन लोगों की, सबके, चाहे वो अकबर ख़ानदान हो चाहे यासीन ख़ानदान हो, इनके हरकतों से पता चलता है कि पाक जगहों का भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा के लिए भी जाते हैं ना, शूट करने के लिए जाते हैं। और ये बात आज साबित हो गया कि हाँ, सब ऐसे ही है,
کوئی ان میں فرق نہیں ہے، ایک ہی خون ہے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی جو ایک کوئی ریئیکشن والی تھی بولتی تھی نا کہ ایک ہی حمام میں سارے ننگے ہیں، یہ ان لوگوں کا وہ مثال ہے، یہ سارے ایک ہی حمام کے اندر سارے ننگے ہیں۔ افسوس ہے مجھے، افسوس افسوس ہے، یہ ڈالر کو لے کر یہ لوگ کیا قبر میں جائیں گے؟ اپنے قبر میں بچھائیں گے؟ پہلے یہ وصیت کر کے جائیں گے کہ ہماری لاشوں کے اوپر جو نوٹ ہم جمع کر رہے ہیں بینکوں میں، وہ نوٹ ہماری لاشوں کے اوپر ڈالنا؟ غلط فہمی ہے ان کی۔ ننگے آئے تھے دنیا میں اور ننگے ہی انہوں نے واپس جانا ہے، ہم سب نے، انہوں نے نہیں، ہم سب ننگے آئے تھے نا اس دنیا میں، جیسے ایک نیو بورن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح اس دنیا سے بھی ننگے ہی جائیں گے قبر میں۔ دوبارہ میں کہہ رہی ہوں، میں کسی کی ہیٹرز نہیں ہوں، مجھے جب جس کا جو چیز نظر آتا ہے میں بولتی ہوں۔ اس ٹائم پر میں بہت غصے میں ہوں اس گھٹیا پرینک کی وجہ سے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگی ہوگی، اور جو باتیں آپ لوگوں کو غلط لگی وہ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کہاں میں غلط ہوں۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے لالچوں کو ختم کرے گی۔ اتنے دیندار لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے پاس رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے اندر لالچ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔